भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते, आपने भी नहीं रोका। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिघा के लिए भी है। ये अलग नियम का है, बता मुझे कह लीजिए सर, कल्याण बिघा में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए, और कुछ नहीं, हमको लिख के दे दीजिए। नीतीश कुमार के गांव में प्रवेश से रोके जाने पर प्रशांत किशोर का हंगामा, कहा क्या मैं आतंकवादी हूं? नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं VBS न्यूज। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर और बिहार प्रशासन के बीच शनिवार को एक बड़ा टकराव देखने को मिला। मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा से जुड़ा हुआ है, जहां प्रशांत किशोर को जाने से रोक दिया गया। इसके बाद जो हुआ उसने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यह है वो वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर बिहार के नालंदा जिले की है, जहां प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान के तहत पहुंचे थे। जब उनका काफिला कल्याण बिगहा गांव की ओर बढ़ा तो वहां पहले से मौजूद SDM काजले वैभव नितिन ने उन्हें गांव में प्रवेश से रोक दिया। इसके बाद पीके और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। प्रशांत किशोर ने कहा कि लिख कर दो कि किस कानून में लिखा है कि मुख्यमंत्री के गांव में नहीं जा सकते, नहीं दोगे तो नौकरी चली जाएगी। SDM का जवाब भी उतना ही सख्त था। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को गांव में प्रवेश के लिए पहले से अनुमति लेनी चाहिए थी। बिना अनुमति के किसी गांव में बड़ी भीड़ के साथ प्रवेश करना कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। SDM काजले वैभव नितिन ने कहा, आपको गांव में प्रवेश की अनुमति लेनी थी, बड़ी भीड़ के साथ अचानक गांव पहुंचना ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि बिना सुरक्षा लिए वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब नेताओं के गांव में जाना गैर कानूनी हो गया है? प्रशांत किशोर ने कहा कि क्या मैं आतंकवादी हूं जो मुझे गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा? बिहार का प्रशासन अब संविधान नहीं नेताओं की सेवा कर रहा है। कल्याण बिगहा में प्रवेश न मिलने के बाद पीके ने बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के अपने गांव में ही घूसखोरी चरम पर है। 2 लाख की सहायता योजना और दलितों को जमीन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ वहां से लोगों को नहीं मिल रहा। प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया कि अब जन सुराज के कार्यकर्ता बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों में जाकर जनता से पूछेगी कि क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला या नहीं। उनका यह अभियान अब भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पक्षपात के खिलाफ जन जागरण आंदोलन में तब्दील होने जा रहा है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का यह नया तेवर सत्ता पक्ष के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। सवाल यह भी है कि क्या प्रशासन की यह कार्रवाई सुरक्षा के लिहाज से थी या फिर यह किसी राजनीतिक दबाव का नतीजा है। बहरहाल प्रशांत किशोर और बिहार प्रशासन के इस टकराव ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि लोकतंत्र में नेता और आम आदमी के अधिकारों की सीमाएं कहां तक हैं। क्या सत्ता के समीकरण आम लोगों की आवाज को दबा रहे हैं या फिर नियम कानून की आड़ में लोकतांत्रिक अधिकारों को रोका जा रहा है? और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते, आपने भी नहीं रोका। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिघा के लिए भी है। ये अलग नियम का है, बता मुझे कह लीजिए सर, कल्याण बिघा में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए, और कुछ नहीं, हमको लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए, लिख के दे दीजिए, आप समझ लीजिए, लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था? फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन लिया, सभा है वहाँ, हाँ तो सभा है तो आप वही करिए ना। पता है आप पीछे का आप नहीं रोक दीजिएगा, आप रोक दीजिएगा सर मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप ही SDM है, तो आप यहाँ हमको गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा नहीं, आप SDM हो तो आप परमिशन तो लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आप कौन जिम्मेदार है? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं। हम पिछले गांव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ, तो उसका भी आपने सूचना नहीं नहीं दिया, दिया। आ ही रहे थे। आप वहाँ क्या नहीं पकड़े, वहाँ क्यों नहीं रोके? आपके जिला अध्यक्ष से अरे सुनिए, ये सुनिए, नहीं रुकिए, ये अभी
आपको ज्यादा सुनो सुनिए, मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत बनिए। हम नहीं बन रहे। मत बनिए, बन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप इस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोकना है, वो लिख के दे दीजिए। लिख के दीजिए, आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन हो। गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते हैं। आप मालिक हो, दिखाइए कंप्लेन। अरे भाई जाके पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेन। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। दिखाइए कंप्लेन। हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान ने दिया, क्या आप रोक दीजिएगा? नहीं, बेकार दिमाग मत करो। आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। डीएम साहब से बात करो। बिहार की राजनीतिक में ये मुद्दा आने वाले दिनों में कितना तूल पकड़ता है, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए VPS न्यूज। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।